हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब जाफरी शोएब इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करूंगा, जीएस पेपर की। जीएस पेपर जैसा, इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हों, यानी कि आप इससे पहले कभी दिल्ली नहीं आए हों, तो आप सोचिए कि दिल्ली के बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, तो आपको मैं अगर कहूं कि आप कुतुब मीनार चले जाइए, तो आप कुतुब मीनार कैसे जाएंगे? या तो किसी ऑटो रिक्शे वाले से आप पूछेंगे कि भाई साहब आप मुझे कुतुब मीनार छोड़ दीजिए, तो वो आपको छोड़ देगा क्योंकि उसको यहाँ की जानकारी है। या दूसरा तरीका ये होगा कि आपके पास खुद का कन्वेंस है, तो आप मोबाइल में लोकेशन डालेंगे और लाल किले की लोकेशन डाल के या कुतुब मीनार की, तो वहां पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से एक रोड मैप होता है, किसी भी जगह पहुंचने के लिए मंजिल पर एक रोड मैप तैयार किया होता है। ये सड़कें जो देख रहे हैं, ये क्या होती हैं? एक सड़क लाल किले की तरफ जा रही है, एक कुतुब मीनार की तरफ जा रही है, एक चिड़ियाघर की तरफ जा रही है। तो इसी तरीके से जो यूपीएससी का सिलेबस है वो यूपीएससी तक जाता है, यानी उस सिलेबस को आप अच्छे से दिन रात आप पढ़ते हैं, उसको याद रखते हैं माइंड में, उसी के हिसाब से आप पढ़ते हैं और आपको ये भी पता होता है क्या पढ़ना है हमें। सबसे बड़ी जरूरत क्या है आईएएस में? ये नहीं है कि हम दिन रात पढ़े जा रहे हैं, 18 घंटे 20 घंटे लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक बात है वो जानने की ये है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसके कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे कि उन पॉइंटों पर मैं बात करूं, पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि इतना तो आप जानते होंगे। दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा पॉइंट है भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। चौथा पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। पांचवा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। छठा पॉइंट है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है, जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। और सातवां पॉइंट है सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों, जो मैं अभी सिलेबस आपको दोहरा रहा था आपके सामने, ये सिलेबस आपके पास सभी स्टूडेंट के पास में, सारे यूपीएससी छात्रों के पास ये सिलेबस मौजूद होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और आपको ये सिलेबस याद भी होगा। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं बोल रहा था कि आपसे कि आपका जो रोड मैप है, यानी कि आपको यूपीएससी तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले आपको सिलेबस का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, ना ही सिलेबस को वो इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था शुरुआत में कि अगर इंडिया गेट या कुतुब मीनार का रास्ता आपको नहीं मालूम है, आप दिल्ली में बिल्कुल नए हैं, तो आप मोबाइल में लोकेशन डालेंगे तब पहुंचेंगे, यानी कि किसी ना किसी रोड मैप का यूज करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 5 जून 2022 को प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है यूपीएससी के द्वारा। तो आपकी तैयारी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे अपने कमेंट, यानी कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं आपके सामने, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूं, मैं भी तैयारी के लिए दिल्ली आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बार बार कुछ चीजें याद दिलाऊं और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करूं उन चीजों से कि जो कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं लोग। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, एक्सपीरियंस क्या होता है, गलतियां करने वाला इंसान, जिससे 1000 गलतियां करने के बाद वो इंसान सीखता है और फिर वो बताता है। तो यकीनन ऐसा नहीं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई थी। आज मुझे लगा कि कहां कहां मैंने गलतियां की। मुझे लगता है कि वो जो गलतियां मैंने की थी वो आप ना करें। अगर मैं आईएएस नहीं बना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आईएएस नहीं बनेंगे। मेरी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप आईएएस जरूर बनेंगे, लेकिन आईएएस बनने के लिए स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति जो हमारी होती है वो सही तरीके से हमारी
होनी चाहिए। तो आज मैंने इसी वीडियो का जो मेरा पर्पस बनाने का था वो सिर्फ ये कि जैसे आज मैंने जीएस का फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बताया कि इन जो पॉइंट मैंने 7 पॉइंट आपके सामने बोले, इनको जहन में याद रखिएगा, मस्तिष्क में रखिएगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप ये देख रहे हैं घटनाएं राष्ट्रीय लेवल पर जो घटनाएं हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो घटनाएं, तो उनका पूरा ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से अपने नोट्स बनाना है। उनको आप क्या करना है, एक स्पाइरल लीजिएगा और होने वाली घटनाएं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि यूपीएससी इससे क्वेश्चन जरूर बनाएगी और क्वेश्चन जरूर आएगा, उसको नोट करते चले जाइए अपने स्पाइरल में। इसी तरीके से सारी घटनाओं को, पूरे साल में होने वाली सारी घटनाएं आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट तो नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से रिलेटेड करके क्वेश्चन को जरूर पूछता है। तो इसी तरीके से मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने अलग नोट्स भी बनाइए करंट्स के, और हर एक पॉइंट को विस्तार से, क्योंकि देखिए शॉर्टकट आईएएस में नहीं चलता है। आप सोचेंगे कि शॉर्टकट में हम आईएएस बन जाएंगे, तो आप नहीं बन सकते आईएएस एक अपने अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आईएएस में आपको इतना पढ़ना है कि आपको प्रोफेसर तो बनना नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करना है यहाँ पर, ना ही किसी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाना है, आपको एक जिला संभालना है। तो जिले में बस आप डीएम के पास क्या होता है, हर एक विभाग की जानकारी उसके पास होती है, उसको यही है, वो जब स्वास्थ्य विभाग में जाता है तो वहां उसको अगर उस स्वास्थ्य विभाग संबंधित अगर उसके पास नॉलेज होगी तो वो वहां का जो चेकिंग वगैरह है वो कर सकता है, वो जान सकता है यहाँ पर क्या क्या कमियां हो रही हैं। तो इसीलिए आपको ये माइंड में रखना है, आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि मुझे कहीं पढ़ाना है किसी कॉलेज वगैरह में, आपको सिर्फ आईएएस बनना है। जितना जो रोड मैप आपके सामने है, मैप अपने सामने रखिए, सिलेबस अपने सामने रखिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। यकीनन आप अगर सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईएएस बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं ये दावा कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। बस तैयारी करने वाले और हिंदी माध्यम के छात्र जो अपने आप को कमजोर समझते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम है, सारी बताए, देखिए अगर मैं कहूं कि हर बार 2% रिजल्ट हो रहा है या 10 लोग आईएएस बन रहे हैं हिंदी माध्यम के, तो 10 आईएएस क्यों बन रहे हैं, कभी आपने सोचा? और अगर कोई कहे कि इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग रिजल्ट अच्छा है, तो ऐसे भी एक्सपर्ट्स लोग जो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं वो भी रह जाते हैं। अगर इंग्लिश के बिहाफ पर ही अगर आईएएस बनते तो वो एक्सपर्ट्स लोग जो इंग्लिश अच्छी जानते हैं तो वो भी तो आईएएस बन जाते, तो वो क्यों रह जाते हैं? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर 10 आईएएस बन रहे तो हम ये देखेंगे कि उन 10 में हमारा नाम होना चाहिए। हर बार ये चीज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए आपको कि वो 10 जो स्टूडेंट है, जो 10 छात्र हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, उसमें हमारा अगली बार हमारा भी नाम आएगा। विश्वास सबसे बड़ी, आत्मविश्वास ही तो होता है कि हमें एक शक्ति प्रदान करता है। देखिए अगर आप कुछ पढ़ने बैठे, मान लीजिए कि कोई टॉपिक आप या कोई लेकर बैठे हैं पढ़ने के लिए, अगर आपका मस्तिष्क, अगर जहन आपका मतलब परेशान है किसी भी बात को लेकर, तो जाहिर बात है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप फोकस होकर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना है। किसी भी चीज को जब पढ़ रहे तो उसमें खो जाइए। मैं हमेशा बार बार वीडियो में ये कहता हूं, कुछ भी पढ़िए, कुछ भी। अब जैसे मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूं तो मेरा पूरा ध्यान वीडियो पे ही है कि जो आपको बता रहा हूं मुझे क्या बताना है आपको। तो वही चीज है कि समा जाओगे जब, तभी आपको वो चीज मिल जाएगी। कहते हैं ना किसी चीज में समाना, इसी तरीके से पढ़ते वक्त तमाम चीजें भूल जाइए कि रूम का रेंट देना है, कि मेड का पैसा देना है, पानी वाले का पैसा देना है, अखबार वाले का पैसा देना है। देखिए ये सारी चीजें तो आपके सामने आएंगी कि भाई मकान मालिक का किराया है वो कह रहा है, तो इन चीज को इग्नोर कर दीजिए। पढ़ते समय ये सब चीज बाहर, उस वक्त भूल जाइए कोई मकान मालिक का किराया देना नहीं है, ना किसी अखबार वाले का पैसा देना है, ना मेड का पैसा देना है, ना राशन लाना है। बस उस वक्त जब पढ़ते हो ये सारी बातें निकाल, क्योंकि ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट हैं हिंदी माध्यम के, उनके दिमाग में यही सारी बातें चलती होती हैं कि अरे महीना हो गया अभी पापा ने पैसे नहीं डाले, मकान मालिक किराया मांग रहा है ना, ये दिमाग में आती है ना। पढ़ते समय भी बातें आती हैं, यार कैसे मैनेज करेंगे बताओ, अगला महीना हो गया, कोरोना काल चल रहा है, क्या होगा, रूम बताइए, जब यहाँ पर हमारी क्लासें ही नहीं चल रही तो कैसे किराया देंगे। तो तमाम तरह की पढ़ते समय ये सब कुछ बिल्कुल दूर होना चाहिए। सिर्फ आपकी किताब और आप, उस वक्त 2 लोग होना चाहिए। 2 लोग इन द सेंस, मैं लोग किताब को एक लोग बोल रहा हूं, आपकी किताब और आप होना चाहिए, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी करो पूरे तन मन से करो, वरना करो ही मत, क्या फायदा।
तैयारी करने आए हो, आईएएस बनने आए हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आज सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूं। इसीलिए अपने सिलेबस को अच्छे से याद कीजिएगा। सुबह शाम आप अपने सिलेबस को देखिए कि हमें क्या पढ़ना है, किस दिशा में जाना है। यकीनन अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा और आपकी तैयारी में आपको खुद भी लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सेल्फ अगर अपने आप को जज करना है तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट से कभी पीछे मत भागिए। क्योंकि क्या होता है कि टेस्ट अगर आप देंगे, अगर मान लीजिएगा आपको आज 2 नंबर मिले हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि अगली बार हो सकता है कि 4 मिल जाए, फिर 6 भी मिल जाए। तो इसी तरीके से ग्राफ बढ़ता है, एकदम कुछ नहीं बढ़ जाता है। तो दोस्तों वही चीज है, मैं फिर वही कहना चाहूंगा। लास्ट वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो आज मैं फर्स्ट पेपर जीएस के फर्स्ट पेपर पे बात कर रहा था। तो ध्यान से अपने रोड मैप यानी कि अपने यूपीएससी के उस रोड मैप को यानी कि आप मैप को याद रखिए अपने जहन में, क्योंकि आपका जो आपकी मंजिल है वो है यूपीएससी तक पहुंचना है, आईएएस बनना है। तो अपने सिलेबस को अपने दिमाग में रखिएगा और किसी भी तरह की फालतू बातें, नेगेटिव बातों से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आईएएस जरूर बनेंगे। मैं फिर हर वीडियो में आपको ये कहता हूं, आप ही आईएएस बनेंगे। आप मान लीजिए कि आप आईएएस बनेंगे तो आईएएस बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको आईएएस बनने से नहीं रोक सकती। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आप यहाँ आए क्यों है दिल्ली? आप मान लीजिए आपकी किस्मत आपको दिल्ली लेकर क्यों आई है। ऐसे तो लाखों छात्र हैं कि जो दिल्ली आने की उम्मीद और तमन्नाएं रखते लेकिन दिल्ली नहीं आ पाते, लेकिन आप ही क्यों आए हैं? अगर आप दिल्ली भी नहीं आए, मान लीजिएगा आप घर भी रह के भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कि आप ही के मन में ये विचार क्यों आया कि मैं आईएएस बनूं? जाहिर बात है कहीं ना कहीं आपकी किस्मत या आप देश के लिए आप ही, ईश्वर ने आप ही को चुना हो कि आप आईएएस बनकर जाएं और अपना काम ईमानदारी से करें, इस देश की सेवा करें। तो ऐसे हालात जो चल रहे हैं कोरोना के, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आज ही अभी मैंने देखा है दिल्ली में कोरोना के जो केसेस में गिरावट आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। लापरवाह नहीं होना है। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सरकार लॉकडाउन लगा देगी। आज की फ्रंट लाइन में दिया है पेपर पे कि अगर आप मास्क पहनोगे तो मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा। तो जाहिर बात है कि नुकसान किसका हो रहा है। इस वक्त देख रहे हैं स्टूडेंट, जो छात्र वर्ग है वो सबसे ज्यादा घाटे में है। भारत के अंदर भारत का भविष्य जो इस वक्त सबसे ज्यादा पीछे है। क्यों? क्योंकि सारी स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के चुनाव का अनाउंस हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा बंद रहेगा। बहुत जल्दी ये सारी कोचिंग, स्कूल, कॉलेजेस सब खुल जाएंगे। तो आप अपना समय बर्बाद ना करें, आप अपनी तैयारी पे फोकस रहें। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।